गलत चौको लगे प्रधानमंत्री मोदी चौको लगे, सीधी बात है। क्या ढकोसला बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। बीजेपी वोट कम पड़े बैठ गए बीजेपी के ज्यादा पड़े खाली ढंगा पर ये करे अरे पर बैठे हैं तो एक में बैठे में 10 में बैठे थे तुलना कर लियो। फिर कांग्रेस जीत लगा चोट। ये अपने आप में मैंने कहा मैंने सुना नहीं इतना बड़ा। ये आपका मोनू माने सिर्फ को कैसी कैसी बंटी बजरंगी क्या क्या नाम है उनके, ऐसे लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। 500 रुपया 11 रुपया कर दिया, 11 रुपया कर। कांग्रेस का वोट ज्यादा पड़ा, ज्यादा पड़ी, ज्यादा ये हमें फूड पैकेट नहीं दे रही है, मजाक भिकमंगा बना रही है। मैं तो बीजेपी में जैसे कांग्रेस का नवा बराऊ बन में लिया। राम राम साहब, मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप यहाँ लाडनू विधानसभा को गांव है दयालपुरा, और दयालपुरा गांव के मायने जिका कई लोग है जिका मतलब अटे बैठे है जो आऊँ आप बातचीत करा कि गांव की मुख्य समस्या कहीं है और सरकार का जिका 4.5 साल गया लारे का भी वो कता खुश है कता नहीं है, कहीं विचार है यहाँ लोगों का ई बार को कठिन रुझान रेबा को है। राम राम साहब। राम राम। आपको शुभ नाम? बोधराम शर्मा। लाडनू कहीं विचार है ई बार? लाडनू बीजेपी सर। तो दावेदार की लंबी लिस्ट है, कहीं लगे भाई वो आदमी टिकट ले रहा है। करणी सिंह उनके पिताजी की छवि है। गाँव में विकास तो कहीं लाले 4 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 मुँह कता नंबर दे 10 वो तो क्या दे 1 नंबर दे वो 1 नंबर क्या को दे वो तो वो क्या दे को सीट का है बस। राजस्थान के मान मतलब ई बार थे मुख्यमंत्री रूप में किन देखना चाहो भैया? मुख्यमंत्री तो यही है वसुंधरा ही है। थाने कहीं लगे मतलब कि बीजेपी जी की गवर्नमेंट है, फलाना आदमी ने मतलब आप सीएम चेयर वो सामने को लिया तो भी को नुकसान है या फायदो है कहीं है? चेहरा मोदी का ही होगा। मोदी के नाम पर चुनाव लड़े? चुनाव मोदी के नाम पर होगा चुनाव, तो चेहरा कोई नहीं निकालेगा पहले। अच्छा, तो अठिन और भी कई लोग हैं, आऊँ भी आप बातचीत करने की कोशिश करा। राम राम साहब। क्यों वोट को लगेगा तो नॉलेज ही माने नहीं नॉलेज वोट तो लगे कोई ना तो देवो ना वोट बीजेपी चाहे कैंडिडेट कोई आवे, कैंडिडेट से मतलब गांव के बीच में बैठे आंग नु पूछा दे खाई हाल साल का क्या कहीं माहौल है गांव में? माहौल चौक है, कांग्रेस वोट ज्यादा पड़े, ज्यादा पड़ी। कांग्रेस का मतलब विधायक है स्थानीय आपने मुकेश जी बाकर कतो कहीं कामकाज कराए बार? मुकेश जी बाकर तो क्यों का करी मुकेश बाकर चौको भी को लागे समझा करी पार्टी कांग्रेस चौकी लागे मुकेश बाकर टिकट नहीं देते चौको गलत चौको लागे प्रधानमंत्री मोदी चौको लागे, सीधी बात है। क्या थे तो दो लड़ा मत कर दिया मोदी फर्स्ट धड़क होगा देता जगह बंद कर दिया, गलत बापड़ो जगह दे मिला बात है को दे। अब क्या मोदी साहब रुपया दे दिया तो मोदी का रुपया मका रुपया नहीं पड़ा, मोदी का दे दिया। मोदी 200 रुपया रेट कम करी है की मोदी का गिरा तो कांग्रेस पार्टी गिरी है बाहर। मोदी गिरा है ना पकड़ा है मोदी का पहले बढ़ा दिया 20 दिन पहले गिरा ना कांग्रेस 500 रुपया 11 रुपया कर दिया, 11 रुपया कर 2 रुपया बढ़ा दिया, कम कर दिया, काय कर दिया। मोदी बेची देश ने काय बात करो थे अठे मतलब विधायक जी थे पसंद करो ही कोनी बे टिकट ले रहा जी थे बन मतलब वोट नहीं दियो जब गेलो जी बनी किया बड़े मुख्यमंत्री जी जैसे विधायक ठीक है नहीं जो कांग्रेस वाली भी नहीं देशा मुझे चौक मुद्दे वाले देना तो पड़ी भी थी कांग्रेस में भी देशा। अच्छा थे मतलब सीएम चेहरा का नाम पर आन वोट दे वोट है। हां शिवसेना बनाओ देवा वोट। गांव के बीच में बैठे हो, गांव को कहीं माहौल है? गांव का माहौल ठीक है, वोट कांग्रेस ज्यादा पड़े कांग्रेस का वोट ज्यादा पड़े, ज्यादा पड़ी, ज्यादा बीजेपी वोट कम पड़े। बैठ गए बीजेपी के ज्यादा पड़े खाली ढंगा पर ये करे अरे पर बैठे हैं वोट है बीजेपी का 70% वोट है। एक का जो बैठे तो दो तो एक में बैठे में 10 में बैठे थे तुलना कर लियो थे तुलना कर बीजेपी का 10 बैठे पे एक बैठे थे तुलना कर लियो। कांग्रेस का 30% वोट है, बीजेपी का वोट है 70%। बीजेपी वोट कहीं आधार पर दे? बीजेपी कोई कोई हर कोई नहीं भेज दिया, कोई भाई करनी सिंह ने भेज देना हुआ है। बीजेपी कोई जाट हो राजपूत हो अदर कास्ट किसी हो तो मैं बीजेपी वोट दे विकास करिए देश को। बीजेपी का वोट बेसी पड़ता तो ठाकरे जीते तो करी हारा क्यों है भाई ये गांव की बताओ थे, बाकी गाँव में ना उतार चढ़ाव तो बठिन उतरे। हाँ तो कांग्रेस का वोट ज्यादा एरिया में मैं बता दे रहे कांग्रेस जीत लगा चोट पक्का जीती राजस्थान की बात करो सरकार कोई की कोई बड़ा पकड़ा है जरा की बन सी तोड़ उसी। हाँ मैं तो आजकल मैं तो झड़ा ही थी जोड़ तोड़ उसी पायलट का खामड़ वाला यूपी का पायलट तो हटा को राजस्थान को थोड़ी वो राजेश पायलट को बैठो यूपी को आया हटे और बैठ गया हटे वहाँ कब तो गड्डी उठा मेरा सीएम बनवा लाएगा तो मैं विधायक तो 8वां बनाया है। अच्छा बड़े पकड़े आ गया कांग्रेस गवर्नमेंट है जी मतलब डीडवाना जिलो बनाई है इस पर कहीं क्यों था वो तो शुरू से चल रहा था, आज से थोड़ी 40 साल पहले से डीडवाना मुद्दा चल रहा है। तो चलो लेकिन बने तो बार है ना कांग्रेस गवर्नमेंट में बने वो तो कमेटी बनाता है। हाँ कहने का मतलब है कि वो डीडवाना जिले जो मतलब ला रहा हूँ कमेटी के हिसाब बने कमेटी तो मतलब बीजेपी टाइम में भी बीजेपी कौन बने वाला मुद्दा हो नहीं लोग हिसाब आवाज को नहीं उठेली पब्लिक आवाज उठे तो बन गई। चुनावी कवरेज के तहत आप आज दयालपुरा गाँव में आया और अटे एक धार्मिक
प्रोग्राम है तो बी प्रोग्राम के मायने लाडनू सु जका सीपीएम जी की कॉमरेड पार्टी है दावेदारी जता रहे अपने नाम है भागीरथ जी यादव जका सुदर्शन सरपंच है वर्तमान टाइम में। तो अब आप बातचीत करें कि आगे पार्टी है जका अगला जो चुनाव आने वाला है आगे कुछ चंद दिन ही बचे अब तो बाद दिना के मायने आगे पार्टी है जी कई उद्देश्य लेर चल रही है और आगे एक यात्रा भी है जी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा है को मुख्य उद्देश्य कहीं है और भी कई ढेर सारा है जी आप बातचीत करा और हम क्वेश्चन करा। राम राम सर। राम राम सारा भागीरथ जी यादव साहब अब बात है कि जी यात्रा चल रही है बार को मुख्य उद्देश्य कहीं है। सबसे पहले तो जलको चैनल ने धन्यवाद। तो गाँव तक पहुँचे है एक बहुत बड़ी बात है। देश के मायने एक बहुत बड़ी यात्रा है जो 15 तारीख को शुरू हुई है दिल्ली से। संविधान बचाओ देश बचाओ। ये यात्रा इसीलिए शुरू हुई है देश के अंदर वर्तमान परिस्थिति के अंदर हमारे संविधान को खतरा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नरेंद्र मोदी नीति सरकार संविधान की आए दिन आए इनके नेता कोई न कोई बयान देते हैं। अभी इनका आर्थिक सलाहकार जो मोदी जी का है उन्होंने बयान दिया कि संविधान की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों तमिलनाडु में एक इनका मंत्री था उन्होंने कहा कि संविधान को हम चेंज करेंगे दूसरा संविधान बढ़ाएंगे। इनका जो छुपा एजेंडा ये लग रहा है संविधान को बार बार आप देख रहे हो हमारे देश के अंदर जिस तरह से न्यायपालिका के अंदर अड़ंगा लगाया जा रहा है। जो बोलते हैं उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है और संविधान का ढकोसला बनाया जा रहा है मजाक बनाया जा रहा है। तो हमने ये यात्रा शुरू की है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कि हमारा देश का संविधान को हमें बचाना है और हम बिल्कुल बचाएंगे क्योंकि संविधान इस देश की आत्मा है, इस देश की रामायण है, इस देश की बाइबल है, कुरान है, गीता है, सब कुछ हमारा संविधान है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उसकी टीम ने एक अथक प्रयास से इस संविधान को बनाया है। तो इस संविधान को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन इस सरकारों के और आरएसएस के दबाव में इस तरह का कुछ हो रहा है। एक बात आ है कि जी आपने अटे नागौर के मायने मतलब कि राणा सर दलित हत्याकांड हुई 2 नवयुवकों को भी कबार के मायने मतलब जो और भी मतलब अत्याचार चल रही है दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति है दलितों के प्रति है भी पर आपको कहीं विचार है। राणा सर जो हत्याकांड हो बहुत जघन्य हो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। ऐसा नरसंहार जिस तरह का उनका जो कांड करने वालों का जो चरित्र है गाड़ी से रौंद करके मारना ये अपने आप में मैंने कहा मैंने सुना नहीं इतना बड़ा। और हम लोग गए थे वहाँ लड़ाई भी लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा है कि आज सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे और बाकी बचे वो भी पीछे होंगे। लेकिन समाज में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है। हम कड़े से कड़े शब्दों में उनकी निंदा भी करते हैं। और यही नहीं आप देखो मॉब लिंचिंग जगह जगह नासिर जुनैद को गाड़ियों में जला देते हैं। ये आपका मोनू माने सिर्फ को कैसे कैसे बंटी बजरंगी क्या क्या नाम है उनके ऐसे लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। कोर्ट में उसको पुलिस ले जाती है तो उन पर फूल बरसाया जा रहा है। क्या साबित करना चाह रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ सब लोगों का देश है। ये कोई एक समाज का देश नहीं है। आप हिंदू की बात करते हो हम भी हिंदू है हम हिंदू धर्म को मानते हैं भगवान को मानते हैं हमारे में वो गुण है सनातन धर्म के सारे। लेकिन ये थोड़ी है कि ये मुसलमान है इसका देश नहीं है ये सिख है इसका देश नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में बहुत से लोग आ गए लेकिन वो वापस उनको मुक्की खा के जाना पड़ा। कोई भी ऐसी पार्टी जो फांसीवादी पार्टियां जो हिटलर शाही पार्टियां राज नहीं कर सकती हिंदुस्तान के संविधान से चलना पड़ेगा। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है भी कमाने सीपीएम को मुख्य एजेंडो कहीं रही। हमारी सीपीएम का मुख्य एजेंडा है आज तक 77 साल तक 15 एमएलए बनाए हैं जिन पार्टियों ने अलग अलग पार्टियों के बने हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी विधायक जो जनप्रतिनिधि हो वो जनता के बीच में रहे जनता की बात को उठाए। राजस्थान की विधानसभा में भेजने का मतलब है कि दयालपुरा की जो समस्या है वो राजस्थान की विधानसभा में उठे। आज देश के अंदर किस तरह का माहौल है उस माहौल के तहत जनता के बीच में जाए। आज आप देखो हमारे यहाँ अभी अकाल की स्थिति बनी हुई है अभी क्रॉप कटिंग का समय है। यहाँ का कोई विधायक हो तो उनको क्रॉप कटिंग प्रॉपर करानी चाहिए। आज बीमा कंपनियां कितना क्लेम ले गई हमारे से क्लेम किया है लेकिन दयालपुरा के अंदर क्रॉप कटिंग या तो होगी नहीं हो रही है तो बीमा कंपनी के पक्ष में होगी। तो हमारा एजेंडा सीपीएम का एजेंडा है पहला हमें किसान मजदूर नौजवान दलित पिछड़ा हर वर्ग की बात को आगे तक पहुँचाए उनके अधिकार को हम अधिकार दिलवाए। इस बार जो चुनाव है जो स्वतंत्र रूप मतलब कि सीपीएम में आपका उम्मीदवार उतारी या फिर यहाँ लागे का कोई गठबंधन हो सके। अभी हमारी बातचीत चल रही है खुला विकल्प हमने दिया है सबको और हमारा गठबंधन बनेगा मजबूत गठबंधन विकल्प बनेगा। अब की बार राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनाव का एक अलग ही चरित्र होगा और उसके अंदर हमने कई पार्टियों से हमने बातचीत भी हमारी चल रही है और मजबूत विकल्प बनेगा। अभी फाइनल हुआ नहीं है लेकिन सीपीएम लाडनू विधानसभा के अंदर एक मुख्य रूप से हम लीड लेंगे और जनता की हमारा मकसद है जनता को साथ में लेके जनता की आवाज को उठाना। जो हमने किया है पिछले दिनों काला कानून मोदी सरकार लेके आई हमने सड़कों पर लड़ाई
लड़ाई लड़ी, टोल फ्री करवाए, टोलों पर बैठे, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी तो हम बीच में, जनता के बीच में रहे। वर्तमान टाइम के मायने से ना बड़ो मुद्दों चाल रही है बिजली कटौती को, चाहे किसान के सिंचाई के रूप में देख लियो, चाहे घरेलू लाइट देख लियो, बिन थे कहीं हिसाबों देख रहा होगा। चुनाव लास्ट अंतिम चरण पर है और बिग पर मेरी मतलब गवर्नमेंट इसकी मतलब संज्ञान नहीं ले रही है। मैं बताऊं, बहुत दुर्भाग्य है ऐसी सरकार। तो दिसंबर 3 महीने बाद में चुनाव है और आप देख रहे हो लाइट कटौती से लोगों को परेशानी तो हो रही है सुबह शाम, लेकिन सबसे ज्यादा तो आर्थिक नुकसान जो सिंचित बेल्ट में हुआ है, ये आर्थिक नुकसान हुआ है। 2-2, 3-3, 4-4 नोजल चलते थे, काश्तकार पाकर के अभी बरसात नहीं हुई तो अपना फसल को कर सकते थे, लेकिन आर्थिक नुकसान इतना दिया है सरकार ने इस चुनाव के वक्त। तो मैं तो कहता हूँ, अच्छा कोई भी एमएलए जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रशासन को कहा, बार बार करते हैं। मैं कहूँ ऐसी सरकार जो संवेदनहीनता की हद पार कर दी गहलोत सरकार ने, इस वक्त लाइट की कटौती करना। और आप देख रहे हो राहत शिविर, काहे के राहत शिविर है, राहत शिविरों के अंदर कौन सा ऐसा काम किया इन्होंने। मैं कहता हूँ प्रशासन आ गया गाँव में, लोग परेशान होकर जिला हेडक्वार्टर पर घूम रहे हैं। तो इससे बहुत परेशानी हुई है बिजली कटौती से, और सरकार को ये भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में 2023 में सब लोग परेशान हैं। आप किसी से इंटरव्यू ले सकते हो गाँव के अंदर, और सबसे ज़्यादा खिलाफत यहाँ के लोकल विधायकों की है, जिन्होंने 5 साल तक जनता की सुध नहीं ली। एक सवाल वो भी है कि थे लाडनू विधानसभा में दावेदारी जिता रहे हो, तो आपने कहीं लगे लाडनू विधानसभा में मैंने पिछला जगह 4.5 साल की अभी कतो कहीं कामकाज हुए है या फिर कामकाज नहीं हुए, तो कहीं मुख्य समस्या जगह थे लेर मतलब कि अब की बार मतलब विधानसभा का मैंने दाव लगा रहे हो। लाडनू विधानसभा में पिछला 4.5 साल में उसके सरकार का कोई बजट को काम कराए वो अलग बात है, लेकिन मेन समस्या है कि जज जनता के आज अब तो कोरोना आया, लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि को आना चाहिए। लोगों के खाने के लाले पड़ गए, और उस कोरोना के अंदर हमारे इलाके के अंदर VCR भरे थे लोग, बिजली बोर्ड के अधिकारी कोरोना के अंदर VCR भरे थे। विधायकों का क्या काम है, जनता के बीच में आना चाहिए। किसकी क्या समस्या, दियालपुरा में कौन भूखा सो रहा है, किसको खाना नहीं मिल रहा है। शहर के अंदर बेचारे सुबह ठेला लगाते हैं, शाम को घर ले जाते तो बच्चे खाना खाते हैं, उनका क्या हाल है। ऐसी समस्या उन विधायकों को उठानी चाहिए, उन विधायकों को जनता के बीच में आना चाहिए। ये हम कहते हैं, हम जहाँ भी है, हमने चाहे एमएलए है या न है, मैं नहीं कहता कि कोई एमएलए ही है, लेकिन फिर भी मैंने मेरी पंचायत मान लो आसपास के गांवों में हमने जा करके लोगों की सेवा की है, लोगों को खाने के लिए दिए। तो हम इन एमएलएओं को 4.5 साल में हमने तो देखा नहीं, कहीं विधायकों का जो नैतिक दायित्व है वो देखा नहीं। गाँव का गरीब आदमी कतार में लग करके इनको वोट दिया, इतना भयंकर वोट दिया, सब लोगों ने जिताया। हमारी बीच में आएंगे तो कोई हमने देखा नहीं कि बीच में लोगों के बीच में है। कांग्रेस सरकार का मतलब जब मोबाइल वितरण है और फूड पैकेट है या फिर गरीबों की एक्चुअल में रियल में ही मतलब ऐसा था मान नहीं, सरासर चुनावी जुमला है। इससे क्या फूड पैकेट, क्या हमें क्या भूख मरे मान रहे हो क्या आप? एक थैली में 1 किलो नमक दे दिया, 1 किलो दाल दे दी, 1 किलो चीनी दे, इससे क्या हमारा गुजारा चल जाएगा, काम चल जाएगा? ये क्या मजाक कर रही है सरकार? कांग्रेस सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। ये हमें फूड पैकेट नहीं दे रही है, मजाक भिखमंगा बना रही है। और आप मोबाइल की काम बात कर रहे हो। अरे किस मोबाइल, कौन मोबाइल चलाएगा? अभी खाने की हमारी दूसरा कोई योजना लाते तो हम देखते। आज ये गाँव में 300 मोबाइल बट रहे हैं, बाकी के लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे आपस में। आप लड़ाने का काम करे हो लोगों को, कितने लोग नाराज होंगे, कितने लोग, कौन सी बहन है जो मोबाइल चलाती है, उसका यूज क्या होगा? मैं बताऊं, घर में एक मोबाइल बहुत है, एक फोन है। आप महिलाओं को फोन दे करके किसी क्या मैसेज देना चाहते हो बताओ, एक एजेंडा भी बताओ। तो मैं तो कहता हूँ सरासर चुनावी जुमला है, और ये तो इसके उल्टा पड़ेगा सरकार, कांग्रेस सरकार की। ये जो अभी कर रही है ना, ये सारा का सारा खिलाफ में जाने वाला है। सीपीएम हमेशा आके तैयारी है कि किसान और मजदूरों की पार्टी है। इस बार मतलब कि पूरी सीपीएम है जो मतलब मैनिफेस्टो जो होगा भी माने मुख्य मुद्दों का ही रहेगा। मुख्य मुद्दा हमारा ये एक तो हमारा मुख्य किसानों का मुद्दा है कि हमारा जो अनाज है, इसलिए 70-75 साल से सरकारें कहती आई है कि हम सरकारी रेट पर खरीद करेंगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात लगातार चल रही है, आज तक इन्होंने लागू नहीं की। हमारा अनाज है वो मंडियों के अंदर जाते हैं तो मंडियों में सड़ता रहता है, कोई खरीदने वाला नहीं है। गाँव में हमें आधे पैसे मिलते हैं। तो MSP की हमारी गारंटी की जो बात है, हमारा शुरू से ये मुद्दा है कि MSP की गारंटी मिले। और एक जो मनरेगा का जो काम है, गरीबों को जो पैसा मिलता है 225 रुपए 21 रुपए मिलता है, ये हमारा कम से कम 500 रुपए होना चाहिए। गरीब की जो 100 दिन की हाजिरी है, 265 दिन क्या करेगा 100 दिन बढ़ने के बाद? अच्छा, आप मतलब गांव निमंत्रण दे रहे हो, आपका ना तो टाइम को नहीं, तो आपनो लास्ट सवाल वो है कि इस बार सीपीएम को राजस्थान विधानसभा मायने प्रदर्शन की टाइप को रेवेलो आश्चर्यजनक रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते, राजस्थान की कोने, अलग अलग कोनों से सीपीएम के विधायक जीत के आएंगे, और जब रिजल्ट आएगा देखोगे तो अलग ही नजारा होगा। तो भागीरथ जी यादव जी का सुदर्शन सरपंच है और लाडनू विधानसभा अब की बार सीपीएम
हूँ आपकी उम्मीदवारी जतावे तो ये आपने सागे आपका विचार है जिका आपकी पार्टी का और आपका निजी विचार है जिका शेयर करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आपको शुभ नाम? मेरा नाम लोकेश। क्या काय माहौल है अब की बार लाडनू विधानसभा में? लाडनू विधानसभा में हाल तो टिकट किन मिली है काय मिली भी कोई मान पता कोई नहीं। और 3-4 दिन जी भागीरथ यादव लाचड़ी का वे भी खड़े हुए हैं। अब देखो किन टिकट मिले काय माहौल है काय नहीं जाए अभी के बाद में माको रुक जाए सिर्फ बीजेपी में, चाहे कोई भी हो आदमी कैसा भी हो। मतलब बीजेपी में चाहे कोई वीडियो हो बस बीजेपी सिंबल पर देखो जाना बीजेपी सिंबल आदमी उठाना कोई मतलब वो नहीं। आदमी भी देखा जाएगा कैसा है क्या काम करवाया उसने क्या उसके वो बैकग्राउंड है। काम तो सभी देखना पड़ेगा ना। बाकी शुरू से आज तक हमने बीजेपी को ही वोट दिया है और आगे भी बीजेपी ही देंगे। अगर कैंडिडेट बढ़िया आता कोई स्थानीय विधायक मुकेश जी भाकर है तो कहीं काम कुछ हुए था गाँव में। मुकेश जी भाकर ने भी काम अच्छा करवाया है। स्कूल में मतलब वो हॉस्पिटल की पदोन्नति करवाई उसने और पांडोराई कणवाई हॉस्पिटल बनवाए हैं। काम उन्होंने भी अच्छा किया है ना। जना फेर थे बीजेपी का नहीं क्या रुख कर मिले काम तो करा दिया नहीं काम तो करा दिया बीजेपी का रुख शुरू देता आ रहा। अच्छा बंदे बंदे डाओ मैं तो बने रहा हूँ गाटा या गुलगान लाग मिली ना गुलगाड़ तो कौन लाग रही गुलगाड़ को तो काम मिले हाँ बड़ा मान मिले भाई जी कौन मान मिले बीजेपी वाला मान दो ये क्या मैं तो बीजेपी में जैसे कांग्रेस का नवा बड़ा बन मिले लेकिन थानो जो वो बरो है वो खुद नहीं थे जो बरो बता रहे हो वो बरो कोई ना कोई मतलब है जिया मुद्दा है भी का कोई स्पेशल जगह थाने चौकी बात लगी वो बरो है जो वो कौन सी बात है जगह उनके बंदे डाओ वो मुद्दों तो देख लो बीजेपी को ही है और बरो ये जी को बीजेपी को ये मांगन दो कांग्रेस वाला को डेढ़ इंटोडे हैं जो भी खावा इंटोडे खाओ कहीं बात हुई मिर्चा तो देवे कोई नहीं भी मीठा देवे दबे बीच बीच अच्छा तो फूड पैकेट की बात करो हाँ भी की बात करा इंटोडे आएगी भी मैं भी मीठोडे है अब की बात के मान गवर्नमेंट थान की रिपीट हुई या फिर कहीं विचार लगे गवर्नमेंट चेंज हुई और राजस्थान में सिलसिलो साल तो ऐसी तो ये करो ये करो वो तो चालते ही आ रहे हैं साहब। चाहे मोबाइल दो आप चाहे फूड पैकेट दो सब अपने अपने कर्म से खाते हैं कमा के। और दिल्ली में केजरीवाल ने सब फ्री के लालच में दिया था। हाँ दिल्ली की हालत देख लो क्या हो रही है। तो आजकल सब राजस्थान में फ्री का माहौल कोई नहीं चाहता ये बात को। सब कैंडिडेट आदमी बढ़िया हो काम करने वाला हो उसकी तरफ वोट देता है। ना कांग्रेस ने दिया है ना बीजेपी ने दिया है ना आरएलपी ने दिया है ना निर्दलीय ने दिया है। जो आदमी कर्म से जो काम बढ़िया करता है सबके हित की सोचता है उसको वोट देता है। तो था की नजर मान गाँव में तो कहीं काम काज हुई है माका गाँव में तो खाली एक मंदिर बने है साहब मंदिर बनाए और रामदेव जी का मुकेश जी भाकर ने बनाया जी भाकर बनाए मंदिर वो 5 लाख रुपए जो भी दिया है ना वो मंदिर के वास्ते। सहायता आर्थिक मान राशि दी है हाँ 60 राशि। बाकी कोई विकास को नहीं है जी गाँव के माने और भी जी नाले नूले हैं सड़का है और है नाला तो आज के 10 साल पहले इसकी गई है और कोई काम है भी नाला भी तो चलो बुरीज नहीं है बताओ। बाकी वो जो काम कराए वो काम है पहले की है नाला बाहर तो बाहर हाल फिलहाल 5 साल हम तो कराएगा। कहीं भाई साहब गाँव के बीच में बैठे हो कहीं माहौल है गाँव में? गाँव को बढ़िया है माहौल की तरफ जो रुझान है बार रुझान बीजेपी की तरफ ही है। वो कहीं कारण कारण तो देख लो देश को विकास आज केंद्र में बीजेपी आ रखी है जो देख लो। केंद्र में बीजेपी जो थे सोचो अटे भी बीजेपी आ जाए बीजेपी आवे तो ज्यादा हुए ना। आज कांग्रेस है तो देखा आप का बीजेपी बेटा समर्थन को नहीं। आज केंद्र में भी बीजेपी हुए और अपने राज्य में भी बीजेपी हुए तो दोनों जगह भी बढ़िया हुआ माहौल। हाँ कहने का मतलब है डबल इंजन सरकार हुए जना थोड़ा अलग हुए नहीं अटे एक दूसरी बटे दूसरी और जना बीजेपी खींचा तान बने रहे। अच्छा तो 6 दुकानदार लोग और गाँव में बैठे हो तो थाने मतलब अटे जी माहौल बना है शाम को जमघट लगे तो कोई चर्चा हुआ अटे गाँव के माने के भाई वो आदमी सही है जमघट में तो लगे ही है बीजेपी की भी आवे आदमी कांग्रेस का भी आवे उन्हें तरफ भी चले वार्तालाप। अच्छा बीजेपी में टिकट का दावेदार मेन मुख्य दावेदार कौन लागे था लाड? बीजेपी में तो मुख्य दावेदार तो हमारे तो कन्नी सिंह लाग रहे बाद में तो देखो किन टिकट जाए आगे की बात आगे है टिकट कौन दे किन दे बाद में सोचा बात हो। अच्छा तो वो गाँव हो दयालपुरा गाँव का जगह लोग है जगह आपका सगला विचार रखा न्यारा न्यारा और गाँव की समस्या जी बताई और लाला जी की सरकार है इस सरकार का जगह 4.5 साल किया है कोई भी मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड है जगह बताया तो चैनल ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो करने जो बेल आइकन है इन दबाओ ताकि यहाँ की चुनावी कवरेज है जो आपका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है जो आतो रहे। जय मारवाड़ जय राजस्थान।